दैट एंगल इक्वल टू एंगल बी। बच्चों हिंदी मीडियम के लिए बच्चों को समझा दूं, एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, 0 से अधिक और 90 से कम। सच दैट इस प्रकार है कि cos a बराबर cos b, प्रूव दैट सिद्ध करो कि एंगल a बराबर एंगल b। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे हमने a डाला, यहाँ पे b डाला और यहाँ पे c डाला। आप सोच रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे b या a क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि एक्यूट एंगल है, a और b एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम और 0 से अधिक, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा जब तो ये 90 से कम होगा। अगर मैं यहाँ पे b लिख दूंगा ये तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, जो एक्यूट एंगल होगा नहीं। ठीक है, तो a और b हमने यहाँ पे लिखा। अब हमारे पास क्या गिवन है बताओ, cos a इक्वल टू cos b। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन h। ठीक है, a का मतलब ये हो गया, मतलब बेस कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर जो सामने वाला हो गया, मतलब बेस है हमारा AC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। अगर b की बात करें तो एंगल ये बोल रहा है, मतलब कि ये परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो गया BC और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AB। तो AB से AB कट गया, AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC का मतलब कि क्या हुआ, दो अपोजिट साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल। 9th क्लास में आपने पढ़ा है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल A। बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजा बराबर है तो आमने सामने के कोण बराबर हो गए। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। फिर cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट करने हमारे पास दो क्वेश्चन है। तो देखिए cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot का फॉर्मूला b अपॉन में p। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया, a b और ये c। यहाँ पे एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है बेस से हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना दे रखा है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8। तो इन ट्रायंगल ABC के अंदर हमें क्या निकालना है, पहले AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, थोड़ा शॉर्टकट ले लिया हमने। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस में 49। ओके, AC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू 64 प्लस 113 रूट अंडर 113। ये बच्चे 113 आ गया, रूट अंडर 113। ठीक है, AC की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसका मतलब हो गया कि साइन चाहिए और कॉस चाहिए, तो पहले ना साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देख लेना हमें चाहिए क्या क्या। तो साइन चाहिए और कॉस चाहिए, उसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, p अपॉन h। यहाँ पे जरा देखें p कितना है 8 और h कितना है रूट अंडर 113 और cos थीटा क्या होगा b अपॉन h। तो b कितना है 7 और ये कितना है रूट 113। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस में cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा कितना है, साइन थीटा हमारे पास है 8 अपॉन रूट 113 1 माइनस 8 अपॉन रूट अंडर 113। यहाँ पे अगर डालेंगे तो 1 प्लस 7 बटे रूट 113 और 1 माइनस 7 बटे रूट 113। बच्चे इस क्वेश्चन को आगे सोल्व हम इधर करते हैं, इधर का मैं ये इरेज कर देता हूँ। अगर इधर हम इसको सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी यूज होगी, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b a माइनस b का क्या होता है आइडेंटिटी, a का स्क्वायर माइनस ये a है और ये क्या है b है। इसका फर्स्ट सेम होगा और इसका सेकंड सेम होगा, और एक प्लस में और एक माइनस में। देखिए ये भी 1 ये भी 1, ये भी सेम और ये भी सेम है, और एक प्लस में एक माइनस में, तो ये आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस b का स्क्वायर, तो b कितना है 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। नीचे भी सेम a प्लस b a माइनस b 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व अगर करते हैं तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का 113 हो जाएगा। नीचे अगर करते हैं तो 1 माइनस 49 अपॉन में 113 हो जाएगा। अब देखिए रूट 113 है, रूट 113 का स्क्वायर अगर करते तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप करते हैं सोल्व तो 113 एलसीएम आ जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कुछ साउंड प्रॉब्लम हो रही थी। 113 आ गया हमारे पास एलसीएम लेके, 113 माइनस में 113 को 113 से डिवाइड करा तो 1 और ये 64 हो जाएगा।
यहाँ पे भी 113 आ गया। 113 को 1 से डिवाइड करा तो 113 माइनस ये 49 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 113 माइनस 49 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड पार्ट अगर देखें तो हमें निकालना है cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू क्या है 7/8 का स्क्वायर मतलब 49/64। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट पेज में हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल एट बी। राइट एंगल का मतलब है यहाँ पे समकोण, किस पर है बी पर। tan a इतना दिया है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, tan a बराबर दिया है 1/√3 और tan का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है p/b। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से a और राइट एंगल किसमें बोला है b पर, ABC। तो ये आपको याद रखना है बच्चों कि b जो है ना राइट एंगल होना चाहिए। b को आपको यहीं पर ही लिखना है। तो b कितना है हमारे पास 1 और b कितना है बताओ √3। तो इन ट्रायंगल ABC में निकालते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है √3 का स्क्वायर और BC कितना है 1 का स्क्वायर। तो AC आपका √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो 3 + 1 और AC कितना आ गया हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। दैट मींस ये कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है जरा देखिए, हमें जो वैल्यू निकालनी है। देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन में sin a cos c निकालना है, मतलब sin a पहले निकाल लेते हैं p/h। तो sin a का मतलब ये हो गया और इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर मतलब 1 में कितना आ गया 2। फिर क्या चाहिए मुझे cos c। तो cos का फॉर्मूला तो b/h होता है, बट अब एंगल चेंज हो गया है c का मतलब क्या हो गया आपको बताया था ना, एंगल के अनुसार से ही परपेंडिकुलर और बेस लेते हैं। तो cos c का मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया, मतलब कि ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बेस अब हमारा कितना आ गया 1 और h कितना है 2। sin a cos c आ गया, अब cos a है। cos a का मतलब कि क्या हो गया ये वाला एंगल। तो हमारा बेस कितना आ गया √3, फॉर्मूला सेम होगा b/h मतलब कि बेस a के अकॉर्डिंग बेस कितना हो गया √3 और h का मतलब 2 और चाहिए sin c। तो sin c का मतलब कि क्या होगा sin c मतलब हो गया हमारे पास। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या निकालना है sin c। sin c कहाँ से आ जाएगा बताइए, sin c का फॉर्मूला, sin का फॉर्मूला तो p/h ही रहेगा, बट यहाँ पे अब हमें क्या है c एंगल c बोला है मतलब परपेंडिकुलर हो गया √3 और हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में जो थी sin a cos a sin c सारी वैल्यू निकल चुकी है। अब हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। sin a cos c प्लस cos a sin c। ओके, sin a की वैल्यू कितनी है 1/2, cos c की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस cos a की वैल्यू कितनी है √3/2 इनटू में sin c की वैल्यू कितनी है √3/2। 1/2 into 1/2 1/4 प्लस √3 into √3। रूट के अंदर सेम संख्या हो तो रूट हट जाएंगे, मतलब कि 3/4 4 एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 आ गया 4/4 दैट मींस कितना आ गया। तो बच्चों हमारे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड पार्ट में आपको कैसे करना है cos a cos c sin c की वैल्यू निकाल के इस पे आपको रख के पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो बच्चों मैं इसका सेकंड पार्ट ना आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि आप खुद से भी कुछ जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुशी होगी और आपको खुशी होगी तो आपका उत्साह बढ़ेगा मैथ्स में और फिर आपको मैथ्स ज्यादा प्रैक्टिस करने का मन करेगा। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको सोल्व करके देंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए इन ट्रायंगल PQ है, राइट एंगल एट Q। राइट एंगल का मतलब क्या है समकोण, और हमें राइट एंगल Q पर मतलब एक ट्रायंगल हमने बनाया और ये Q बना लिए, P बना लिए, ये R बना लिया हमने PQR। राइट एंगल किस पर है बताओ Q पर है। ओके, तो PQ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हमारे पास क्या गिवन है PR + QR गिवन है 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर यहाँ में PR की वैल्यू निकाल दो तो 25 माइनस में QR आ जाएगा। यहाँ से आप जरूरी नहीं कि PR की वैल्यू निकालें, आप QR की वैल्यू निकाल सकते हैं। PR को उधर भेज दो
तो अब क्या करना है हमें, और हमें पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम कर देते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर, ये क्यू आर का स्क्वायर निकले। पी आर की वैल्यू कितनी है जरा देखें यहाँ पे 25 माइनस किया, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू है हमारा 5 का स्क्वायर, क्यू आर को पता नहीं है। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कई बच्चे इस आइडेंटिटी को लगाने में भी बहुत डरते हैं, ये बच्चे आप याद रखिए a है और ये आपका क्या है b है। तो a का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब क्यू आर का स्क्वायर, ओके, माइनस 2ab। फॉर्मूले में क्या है माइनस 2a का मतलब 25 और b का मतलब क्या है क्यू आर, मतलब कि 25 दूनी 50 हो गया आपका क्यू आर, ओके। अब 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस में कितना क्यू आर का स्क्वायर, तो बच्चों क्यू आर का स्क्वायर कट गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25, तो 625 माइनस 25 इक्वल टू माइनस उधर जाके कितना हो जाएगा 50 क्यू आर, तो 625 में से 25 गया 600 और ये 50 कहाँ आ जाएगा नीचे क्यू आर, एक जीरो से उड़ा दे 5 कम 5 और ये 12, मतलब क्यू आर कितना आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर, ये क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब पी आर निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास पी आर था 25 माइनस क्यू आर, ये था ना, हमने क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, तो 25 माइनस 12 कितना आ गया पी आर 13 सेंटीमीटर, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है साइन पी, तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन में, तो यहाँ पे ये आपका पी मतलब परपेंडिकुलर सामने वाला 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ओके। अब क्या निकालना है cos p, तो cos p का फॉर्मूला क्या होता है, हमें cos p निकालना है ना b अपॉन h, तो cos का फॉर्मूला ये परपेंडिकुलर है तो बेस कितना हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज, और क्या निकालना है हमें जी tan p, तो tan p का फॉर्मूला कितना हो जाएगा sin p अपॉन में b, मतलब कि परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना हमारा 5। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुए। सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ टाइप में लग रहा है, वैसे तो अगर आप सारे आइडेंटिटी याद रखते हैं कैलकुलेशन सही करते हैं तो मुश्किल है ही नहीं, तो जो भी थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन टफ सा लग रहा है उस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा करने का मन करेगा, ज्यादा प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो फिर आप भी जो है मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट्स में गिने जाओगे। तो फिर बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।